लास्ट क्लास में हमने गृह प्रबंध के उत्प्रेरक किया था, जिसमें मूल्य पढ़े थे, मूल्यों की विशेषताएं पढ़ी थी, मूल्यों की परिभाषा पढ़ी थी और मूल्यों के प्रकार पढ़े थे। तो ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। आज हम इन्हीं उत्प्रेरकों में दूसरा जो पॉइंट है वो है लक्ष्य। आज हम लक्ष्य पढ़ेंगे, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य से प्रेरित होते हैं, तो हम सबसे पहले लक्ष्य बनाते हैं और हमारी पूरा जो जीवन है वो लक्ष्य युक्त होना चाहिए। यदि लक्ष्य विहीन होगा तो हमें पता ही नहीं होगा हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो कार्य करने का तरीका होगा वो अलग होगा और हम कंफ्यूज पर्सनैलिटी होंगे। तो हमें एक सिस्टमेटिक लाइफ लीड करने के लिए लक्ष्य ज़रूर से हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए। और ये जो लक्ष्य हैं, ये लक्ष्य परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं, परिवर्तित भी होते रहते हैं, रूपांतरित भी होते रहते हैं। जैसी जैसी हमारी परिस्थितियाँ आती हैं उस हिसाब से हम अपने लक्ष्यों को परिवर्तन कर लेते हैं या रूपांतरित कर लेते हैं। तो ये जो लक्ष्य को अगर हम परिभाषित करें तो लक्ष्य जीवन के साध्य होते हैं, वे साध्य होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा करता है। हमारी इच्छा ही जब होती है जबकि हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य सामने हो, तभी हम कोई कार्य करते हैं। निकिल और डॉर्सी के अनुसार लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखता है। ये निकिल और डॉर्सी के अनुसार है कि हमारी इच्छा, कार्य करने की इच्छा या कार्य करने की हम योजना तभी बनाते हैं जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के हमारा जो जीवन है वो लक्ष्य विहीन हो जाता है और हमारी कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए लक्ष्य बनाते रहना चाहिए जीवन में और उनके अनुसार कार्य भी करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है उसे हम सार्थक समझें। फिर है लक्ष्य, अगर हम समझें तो लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसको प्राप्त करने के लिए मूल्य, इच्छाओं और विचारधाराओं एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन भी करना पड़ता है। मतलब हमारी जो मूल इच्छाएं हैं, हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारी अभिवृत्तियां हैं, अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें उसमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। ये जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक लक्ष्य बनाया कि जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे कोई कार्टूनिस्ट बनना है या मुझे एनिमेशन में जाना है या मुझे लीगल सेल में जाना है। तो हर बच्चे की अलग कैपेसिटी होती है, अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग उनके लक्ष्य होते हैं। वो अपने लक्ष्यों के आधार पर कार्य करते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो कॉम्पिटिशन्स फाइट करते हैं और कॉम्पिटिशन फाइट करने में व्यक्ति को अपनी सारी इच्छाएं, अपनी अभिवृत्तियां, अपने जो उनकी जो विचारधाराएं हैं, उन सब में परिवर्तन लाना पड़ता है, तब जाके वो उस कंपटीशन को फाइट कर पाते हैं। जैसे कि व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे बहुत सारे त्याग भी करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसके घर में किसी की शादी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, तो बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस फंक्शन में वो जाएं या न जाएं तो उनका कितना टाइम वेस्ट होगा और नहीं जाएं तो वो कितना अचीव कर लेंगे। ये सब तोल मोल के वो डिसीजन लेते हैं कि वो जाएं या नहीं जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, तब जाके कोई चीज़ मिलती है किसी व्यक्ति को। तो इसमें
उनको अपनी इच्छाएं, अपनी विचारधाराएं, अपनी अभिवृत्तियां सब में परिवर्तन करना पड़ता है, तब उसे वो चीज़ मिलती है। लक्ष्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है तत्कालीन लक्ष्य। हर एक के जीवन में जो दैनिक दिनचर्या है उसी के लक्ष्य होते हैं। अब नहाना है, अब खाना खाना है, अब पूजा करनी है, अब जाना है, ऑफिस जाना है या पढ़ने जाना है, अब कॉलेज टाइम के बीच में हमें कॉलेज जाना है। तो इस तरह से छोटे छोटे रोज़मर्रा के लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों को व्यक्ति पूरा करता है। जैसे घर को सही साफ सुथरा रखना है, सफाई करके जाना है तो घर की सफाई पे ध्यान देना है, या फिर भोजन करके जाना है, या जल्दी नहाना है, एक्सरसाइज करनी है। तो ये छोटे छोटे से लक्ष्य होते हैं जो हर व्यक्ति हर दिन पूरा करने में लगा रहता है। तो ये तत्कालीन लक्ष्य कहलाते हैं। फिर है साधन समाप्ति लक्ष्य। साधन समाप्ति लक्ष्य जैसे कि हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं, हमें उनका मूल्य अदा करना पड़ता है। जैसे जो भी हम सेवाएं ले रहे हैं उनका मूल्य अदा करना पड़ता है। तो उनका मूल्य अदा करने यहाँ पर ये जो साधन समाप्ति लक्ष्य है, इसमें हम इसके अंतर्गत हम हमारे जितनी भी हम सेवाएं ले रहे हैं उनके मूल्य अदा करते हैं। जैसे बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, बाई का बिल देना, न्यूज़पेपर का बिल देना, बहुत सारे बिल्स होते हैं जो कि हमें हर महीने देने होते हैं। तो ये साधन समाप्ति लक्ष्य हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। और उसके बाद है दीर्घकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य में जैसे कि किसी बच्चे का कोई लक्ष्य है कि उसे क्या बनना है, उसे बड़े होके क्या क्या करना है, तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, उसको फ्यूचर में क्या बनना है, तो वो डिसाइड करके बच्चा उसकी ओर अग्रसर हो जाता है, उसकी ओर प्रयत्न करता है, अपनी बहुत सारी चीज़ों को त्याग करके छोड़ के वो उस चीज़ में लग जाता है। तो ये दीर्घकालीन उद्देश्य में आता है। इसी तरह से दीर्घकालीन उद्देश्य में जैसे बड़े लोग जो हैं वो पूजा अर्चना में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में ध्यान लगाने में वो करते हैं। तो एक तरह से ज्ञान प्राप्ति होना या ज्ञान प्राप्त करना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। या फिर जैसे मकान बनाना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। बच्चों की शादी करना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। हमारी नौकरी पूरी करना, रिटायरमेंट तक पूरी करना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। तो इस तरह से दीर्घकालीन उद्देश्य बहुत सारे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपना पूरा स्टाइल, अपना पूरा जीवन में परिवर्तन लाने पड़ते हैं, तब जाके वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। फिर है लक्ष्य की विशेषताएं। लक्ष्य की विशेषताओं में सबसे पहला है कि लक्ष्य सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया मतलब ये ऑन एंड ऑन चलती रहती है। जैसे आपका कोई लक्ष्य पूरा हुआ तो उसके बाद तुरंत ही उससे रिलेटेड दूसरा लक्ष्य आपका चालू हो जाता है। जैसे कि आप कुछ बनना चाहते हो, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने शुरू से विज्ञान विषय पढ़ा, उसके बाद आपने उसका कंपटीशन फाइट किया, उसके बाद आप उसमें निकल के आपने एडमिशन ले लिया, यहाँ तक आपका वो जो डॉक्टर बनने का लक्ष्य था वो पूरा हो गया। अब अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छे मार्क्स लाना, MBBS में मार्क्स अच्छे लाना, सबसे अच्छे मार्क्स लाना, ये आपका दूसरा उद्देश्य चालू हो गया। और उसके बाद जब आपने MBBS पूरा कर लिया तो फिर आप शपथ लेते हो डॉक्टर की कि मैं जो है वो बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा, या मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं, या भ्रष्ट विकृतियों में ना पड़ के मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। तो ये एक आपका संकल्प है और उद्देश्य है। अच्छा डॉक्टर बनना एक उद्देश्य है। फिर उसको करने के लिए आपको क्या क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे, ये सारे प्रयत्न करोगे तो फिर वापस लक्ष्य चालू हो जाता है आपका। तो इस तरह से जीवन भर
हमारे अलग अलग तरह के लक्ष्य में परिवर्तन हो जाता है, मगर लक्ष्य जो है वो चलते रहते हैं। लक्ष्य सतत प्रक्रिया है, जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके बाद है समय पर आधारित होती है। लक्ष्य का एक समय होता है, वो समय तक हम उस लक्ष्य को रखते हैं। जैसे कि आपने कोई कंपटीशन फाइट किया तो आप 2 साल का समय, 3 साल का समय रखते हो। उसके बाद अगर आपको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो आप अपना लक्ष्य परिवर्तित कर लेते हो। तो लक्ष्य का समय होता है, उसके समय पर आधारित होता है। फिर उसके बाद परिवर्तनशील होते हैं लक्ष्य। जैसे कभी परिवार में कोई कैजुअलिटी आ जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अर्निंग मेंबर है उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई अर्निंग मेंबर है उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह के कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ जाती हैं कि जब हमें अपने लक्ष्य को परिवर्तित करना पड़ता है। जब कई बार ऐसा होता है कि जो घर का जो मेन मुखिया था वो एक्सपायर हो गया, या उसके एक्सीडेंट हो गया, उसे कोई रोग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है, और जो घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि पहले तो वो व्यक्ति जिम्मेदारी उठा रहा था, अब वो उठाने लायक नहीं है तो घर के अन्य सदस्य उस जिम्मेदारी को उठाते हैं। और जब आपके पास नई जिम्मेदारी आती है तो आपके जो लक्ष्य हैं उनको वो भी प्रभावित होते हैं और उनको भी परिवर्तित करना पड़ता है। तो इस तरह से ये आर्थिक आपदा आ सकती है, या कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाए, कोई जैसे बाढ़ आ गई, या कोई इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हम हमारे लक्ष्यों को परिवर्तित कर लेते हैं। उसके बाद है लक्ष्य की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। हमारे किस प्रकार के मूल्य हैं उस पर हमारे लक्ष्य आधारित होते हैं। हमारे जो मूल्य हैं वो शैक्षणिक है, धार्मिक है, तो हमारा जो लक्ष्य होगा वो भी धर्म और शिक्षा पर आधारित होगा। तो इस तरह से हमारे जैसे मूल्य हैं उन पर ही हमारा लक्ष्य आधारित होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारे अपने अंदर भी चेंजेस लाने होते हैं, और हमारा पूरा मेकओवर करना पड़ता है। हमें हमारे व्यक्तित्व का विकास करना होता है। हमें कई चीज़ों में, जैसे इंटरव्यू देने जाना है, जैसे आपको एक्सप्रेस करना है कोई चीज़, तो हमारी पूरा व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है और पूरा व्यक्तित्व परिवर्तित हो सकता है। उसके बाद है व्यक्तिगत और सामूहिक। लक्ष्य जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। समूह द्वारा जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो सामूहिक कहलाते हैं, और जो हम खुद अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों लक्ष्य हो सकते हैं। इसके बाद लक्ष्य की जो प्रकृति है वो गतिशील है। वो गतिशील है इसीलिए हम हमारे जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित कर लेते हैं और उस राह पे चल जाते हैं जिस राह से ये लक्ष्यों की प्राप्ति होनी है। तो लक्ष्य जो है वो गतिशील होते हैं, और इनको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर एफर्ट करना पड़ता है। उसके बाद है लक्ष्य व्यवहारवादी होते हैं एवं यथार्थवादी होते हैं। व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया है तो वो अपना जो पूरा जीवन है ना, उसको संयम से जिएगा। उसके बाद वो संतुलित भोजन करेगा, क्योंकि अगर उसको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो उसको संतुलित भोजन करने की भी आवश्यकता होती है। और उसके बाद उसकी नियमित रूप से वो तैयारी करता है, नियमित रूप से पढ़ाई करता है, तभी जाके उसे कोई चीज़ मिलती है। उसके बाद समाज से प्रभावित होते हैं हमारे लक्ष्य, हमारा आसपास का क्या सोसाइटी है। इसीलिए जब हम मकान देखते हैं तो आस पड़ोस अच्छा देखते हैं, आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको हम देखते हैं। तो हमारे समाज से भी हमारे लक्ष्य प्रभावित होते हैं। और यूँ कहा जाता है कि सुनागरिक ही सुराष्ट्र की स्थापना करते हैं। तो
जहाँ पर हम अगर अच्छे होंगे, हमने अगर अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति की है और हमने कुछ प्रूव किया है, तो हमें समाज में एक स्थान भी मिलता है और हम उस श्रेष्ठ समाज की स्थापना करते हैं। उसके बाद है लक्ष्य का संबंध आशा से है। जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें आशावादी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं। हम पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें, तभी हमारे लक्ष्य पूरे होंगे। हम घबराएं नहीं, या हम ये ना सोचें कि ये लक्ष्य हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। हर व्यक्ति के पास क्षमता है। हर व्यक्ति का इरादा अगर मजबूत होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। पारिवारिक जीवन चक्र में लक्ष्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी परिवार की अवस्थाएं बदलती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे लक्ष्य भी परिवर्तित होते जाते हैं। और हम जो ये लक्ष्य हैं, ये लक्ष्य विहीन नहीं रहते, पर हमारे लक्ष्य परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने लिए लक्ष्य बनाते हैं, जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो हमारे परिवार के लिए हम लक्ष्य बनाते हैं। फिर जब हम नौकरी के बाद हम एक तरह से थोड़ी लेटर स्टेज में पहुंचते तो हम हमारे बच्चों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इस तरह से लक्ष्य जो है वो परिवर्तनशील होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे आपको लक्ष्य स्तर। मूल्य लक्ष्य तो हो गए, अब स्तर। ठीक है, थैंक यू।